जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। गुरु जी अपने भक्त को कभी भी परेशान नहीं होने देते। हर मोड़ पर, हर पल, एक एक क्षण गुरु जी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। बस हमें गुरु जी को दिल से और प्रेम से याद करने की देर है। गुरु जी हर मुश्किल आसान बनाने आते ही हैं। जैसे कि आज के सत्संग में गुरुजी ने संगत को ब्लेस किया, हर प्रकार की बाधा यहाँ तक कि काले जादू से भी छुटकारा दिलाया और संगत के जीवन को लौटाया। इसलिए संगत जी, आप सभी सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरुजी को दिल से याद करें। आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी ही मिलेगी। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप व्हाट्सएप पे टाइप करके सेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम पारुल सिंह आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जून 2015 के अंतिम सप्ताह में मेरे भाई के मित्र ने कुछ तस्वीरें मेरे फोन पर भेजी। उसने बताया कि यह तस्वीर गुरुजी की है, जिनके पास बहुत ही चमत्कारपूर्ण शक्तियां हैं। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, परंतु मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरुजी भौतिक अवस्था में भी नहीं हैं, फिर भी लोग गुरुजी के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ लगा रहे हैं। उनमें से एक तस्वीर में मुझे दिव्य दीपक दिखा। मैंने गुरुजी के चेहरे को दिए की लौ में जगमगाते हुए देखा। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने मित्र को बताया कि यह तस्वीर आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई है, कि तस्वीर को आसानी से बदला जा सकता है। बड़े मंदिर के दर्शन करने के बाद मेरे मन में गुरुजी की स्थायी छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरुजी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में बहुत ढूंढा। जितने भी यूट्यूब पर वीडियो मुझे मिल पाए मैंने देखे। 4-5 दिन के भीतर जितने भी सत्संग मिल पाए मैंने पढ़े। पिछले लगभग 1 दशक से मुझे नींद नहीं आने की बीमारी थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर में स्थानांतरित हो गया था और मेरी अनिद्रा की बीमारी पिछले 2 सालों से बहुत गंभीर हो गई थी। विशेष रूप से जब से हमारा परिवार 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थल देखने गया। मेरा यह मानना था कि अवश्य उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद से कोई प्रतिदिन रात को मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। मैंने बहुत उपचार कराए, परंतु अनिद्रा की पीड़ा से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे भाई के मित्र ने मुझे जब भी हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरुजी के मंत्र जाप को अपनी प्रतिदिन की पूजा का एक हिस्सा बना लिया। जाप करते समय मैंने एक पानी का ग्लास भी अपने पास रखा। प्रार्थना के बाद मैंने वह ग्लास वाला पानी अपनी रसोई में पीने वाले पानी में मिला दिया। थोड़ी ही देर में मैं सो गई और सुबह 11 बजे उठी और रोज की तरह से मैं नियमित कार्य करने लगी। काम समाप्त करने के बाद अचानक ही मुझे रोने की इच्छा हुई। संगत जी, मैंने अपने आप को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, परंतु मैं रोक नहीं पाई और खुलकर रोने लगी। उस समय घर में केवल मेरा बेटा था और मेरे हस्बैंड सुबह मुझे सोता देखकर मुझे जगाए बगैर अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने किसी बहुत प्रिय के लिए दुख मना रही हूँ, विलाप कर रही हूँ। दोपहर में मेरे पति वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का भोजन किया। उसके बाद मैं फिर से रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने मेरे रोने का कारण पूछा, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। संगत जी, उसके बाद मैं फिर से सो गई और जब उठी तो अपने आप को बहुत ही हल्का और ताजा महसूस कर रही थी। हालांकि मैं गुरुजी से न कभी भौतिक अवस्था में मिली हूँ और न ही मैं कभी बड़े मंदिर गई हूँ, परंतु आज मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने ही मुझे अनिद्रा की बीमारी से छुटकारा दिलाया है। गुरुजी ने मेरा उपचार कर दिया है और मेरा जीवन सामान्य हो गया है। वास्तव में मैं अनिद्रा की बीमारी के अलग अलग स्तर से पिछले 1 दशक से पीड़ित रही हूँ। मैं रात को सो नहीं पाती थी और दिन में भी नहीं नींद आती थी। मुझे कई बार मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। अब यह सब अतीत की बातें हैं। अब तो गुरुजी के शब्द ही मेरे लिए नींद
की गोलियों का काम करते हैं और मैं अक्सर गहरी नींद में सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी नींद आने लगी है और किसी भी तरह का बुरा सपना नहीं आता। मैं गुरुजी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरुजी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सब संगत के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो एक नाशवान प्राणी हूँ जो गुरुजी की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकती, परंतु एक भक्त के रूप में मुझे गुरुजी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न और मस्त हूँ और खुश हूँ। गुरुजी का लख लख धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अनीशा अग्रवाल आंटी का सुनेंगे। भक्तजन गुरुजी के पतंगों की तरह है। हमारी जिंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हैं जो हमारी जिंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा जी को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे। हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे संगत जी। हमारी शादी भी उसी साल हुई थी। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी हमारी जिंदगी। मेरे हस्बैंड के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतनी मुश्किल स्थिति में थे, इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी वो यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ हो। फिर भी हमारी परेशानियां खत्म ही नहीं हुई। फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरुजी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी जिंदगियां बच गई। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई संगत जी। मैं बिस्तर से उठकर वॉशरूम तक भी नहीं चलकर जा सकती थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरुजी के यहाँ जाती रही क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती, परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी और मैं निरंतर गुरुजी को प्रार्थना कर रही थी। अगली सुबह मैं एक डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे कुछ टेस्ट कराने को कहा। टेस्ट के नतीजे आए और मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजा गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे हुआ तो क्या हुआ है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मिला। मेरे हस्बैंड ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने को कहा। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। संगत जी, मेरे ससुर जी दिल के मरीज हैं और उनके काफी छोटे बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वह कभी कभी गुरुजी के यहाँ चलते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की भक्त थी। वे नजीबाबाद में रहते थे जो मेरे पति का होम टाउन है और गाड़ी से जाए तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे दूर है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा मेरी सास को कहा उन्होंने वैसा ही किया। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे, मेरे ससुर का हृदय अपनी सामान्य गति के 20% पर धड़क रहा था। डॉक्टर हैरान थे, हृदय की इतनी धीमी गति के साथ वह कैसे 5 से 6 घंटों का सफर तय कर पाए थे। हमें इसका जवाब मालूम था। हमारे प्रिय भगवान शिव जी, श्री गुरुजी ने हमारी रक्षा की थी। मेरे पिता भी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो गुरुजी के यहाँ जाते थे। वह एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र से खड़ा किया था और वो प्रतिदिन नष्ट हो रहा था।
उन्हें देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो परिवार में सबसे बड़े थे। एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। वह 2007 के नवरात्रों का एक शुभ दिन था। सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात को 8:15 बजे पहुंचे। सत्संग खत्म हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि चाय प्रसाद भी खत्म हो गई होगी। हमें पता नहीं था कि सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता था और थोड़ा जल्दी खत्म होता था, परंतु सर्वव्यापी गुरुजी की दिव्य मर्जी से हमें जल्दी ही पवित्र चाय मिली। बाद में जब हम जा रहे थे, एक भक्त अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ सत्संग किया। मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पिता गुरुजी का सत्संग सुने। उस दिन से मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी आय बढ़ गई। आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैं उन्हें गुरुजी के पास लेकर गई, परंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि वे गुरुजी ही हैं जो हमें अपने दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटे बेटे के लिए मंदिर ऑस्ट्रेलिया। मेरे पति कहते हैं कि गुरुजी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उठाया हुआ है। मैं यह मानती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा परिवार पूरा हुआ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरुजी की तरफ से मुझे भेंट है। मेरे और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम है। हम सब भगवान को गुरुजी बुला सकते हैं और गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जवाबदेह होंगे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो। यहाँ हम सबको अपनी जगह, अपना घर, दिव्य माता की पनाह मिली है। गुरुजी की महत्ता, महिमा और कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती, ना ही वह कभी खत्म होती है। भक्त उनका व्याख्यान चिरकाल तक करते रह सकते हैं। हमें हमेशा हमारे भगवान शिव जी और गुरुजी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखें और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।